हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज आप सबके सामने सीटेट का एक पेपर लेकर आया हूं जो 2021 का पेपर है। आज हम गद्यांश करना सीखेंगे कि गद्यांश को कैसे सॉल्व किया जाता है। गद्यांश को आसानी से कैसे सॉल्व करें। हम लोग क्या करते हैं कि पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर जो है गद्यांश को पढ़ते हैं, और इसमें हमारा समय भी अत्यधिक लग जाता है और उसके उत्तर को ढूंढने में समय लगता है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, सबसे पहले जो है गद्यांश को पूरी तरह अच्छे से पढ़ना है। गद्यांश को पूरे लाइन बाय लाइन ठीक से पढ़ना है और समझते जाना है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा समय लेना है, थोड़ा फास्ट पढ़ना है और लाइन बाय लाइन सही से पढ़ना है। उसके बाद प्रश्नों का उत्तर दें। तो आइए हम सब एक गद्यांश को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि गद्यांश को कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर हम गद्यांश को सही से सॉल्व कर दें तो लगभग हमारा 2 लैंग्वेज मिलाकर 30 नंबर का होता है। 15 नंबर हिंदी और 15 नंबर संस्कृत का, या जिसने अपना सेकेंड लैंग्वेज अंग्रेजी चुना है तो अंग्रेजी का। इसलिए जो है गद्यांश को बहुत ही सावधानीपूर्वक करना चाहिए ताकि हमारा नंबर अच्छा मिले। तो आइए देखते हैं। जैसा कि ये गद्यांश है, अब इस गद्यांश को हम पढ़ते हैं, उसके बाद इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जो व्यवहार होता है उसी के अनुसार फल भी मिलता है। जो समाज और संवेदना की नीति मूलक स्थापनाओं को अपने व्यवहार का हिस्सा बनाता है वही शांति पाने का हकदार होता है। महावीर बुद्ध, क्राइस्ट, नानक, गांधी अगर हमारे जीवन पर विराजमान है तो इसमें उनकी सदाशयता, निरहंकार और व्यवहार का योगदान है। वे जिए समस्त प्राणियों, प्रकृति और सृष्टि के लिए। उनके मन में किसी के लिए रत्ती भर भी भेदभाव नहीं रहा। अहंकार को विवेक से ही हटाया जा सकता है। गांधी जी ने गुलामी से आज़ादी, मनुष्यता की सेवा और विवेक से मित्रता को अपना लक्ष्य बनाया। सबके प्रति समान दृष्टि का ही भाव और व्यवहार था कि गांधी विश्व नेता बने। गीता में कहा गया है कि समस्त प्राणियों के हित में सदा संलग्न रहता है, सबका मित्र होता है। महावीर सत्य की साक्षात अनुभूति में मैत्री की अनिवार्यता की घोषणा करते हैं। यह अनुभूत सत्य है कि जो अपना मित्र होगा वह हर किसी का मित्र होगा। आप भी इसे आजमा कर देखें। महसूस होने लगेगा कि जिस शांति के लिए भटक रहे हैं वह कहीं बाहर नहीं, आपके अंदर ही है। तो ये हुआ आपका गद्यांश। अब हम सब इसका जो है प्रश्न उत्तर करते हैं। तो जिसमें 91वां नंबर प्रश्न है, जिसका पहला प्रश्न है कि गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया। अगर आपने गद्यांश पढ़ा है पूरी तो आप वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ पर यह तथ्य दिया हुआ है। तो अगर नहीं पढ़ा है सही से तो आपको ढूंढना पड़ेगा। तो इसका उत्तर होगा जो है गुलामों से आज़ादी। आइए देखते हैं ये कहाँ पर दिया है। तो ये दिया है जो है यहाँ पर, गांधी जी ने गुलामी से आज़ादी, मनुष्यता की सेवा और विवेक से मित्रता को अपना लक्ष्य बनाया। इसमें भी दिया है कि गांधी जी ने गुलामी से आज़ादी, मनुष्यता की सेवा, तीसरा विवेक से मित्रता। गुलामों से आज़ादी ये सही नहीं है, यही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद के अनुसार किसे अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए। तो पहला है समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्य, गुरु नानक देव की शिक्षाएं, सत्य और असत्य की परिभाषा, अहंकार और विवेक की परिभाषा। जैसा कि आप समझ रहे हैं कि इस अनुच्छेद अर्थात इस कथन के अनुसार जो है अपने व्यवहार का हिस्सा किसे बनाना चाहिए। तो अपने व्यवहार का हिस्सा जो है समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्यों को बनाना चाहिए।
क्योंकि गुरु नानक देव की शिक्षा भी यही कहती है, सत्य और सत्य की परिभाषा भी यही कहती है। सॉरी। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी विश्व के नेता बने क्यों? गांधी जी विश्व के नेता बने क्योंकि उन्होंने सत्याग्रह किया, वे स्वतंत्रता आंदोलन के नेता, अनुशासन प्रिय थे, सभी के प्रति उनकी समान दृष्टि व व्यवहार थी। यही सही है। अच्छा, ये कहाँ दिया है? अगर आप पढ़े हैं तो आप तुरंत ढूंढ लेंगे कि ये कहाँ पर दिया है। गांधी जी विश्व के नेता बने, तो गांधी जी विश्व के नेता बने यहाँ पे दिया है। क्यों? क्योंकि सबके प्रति समान दृष्टि का भाव और व्यवहार था। अगला है, कौन सा शब्द भिन्न है? तो इसके लिए हिंदी का व्याकरण पढ़ना जरूरी है। इसमें मित्रता, मनुष्यता और वीरता ये तीनों विशेषण है, ये तीनों विशेषण है। जबकि इसमें जो मित्र है ये नाम या संज्ञा है, इसलिए मित्र जो है सही होगा, ये शब्द भिन्न है। अगला क्वेश्चन जो है ये है, सबके प्रति दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए। तो सबके प्रति कैसा दृष्टि का भाव होना चाहिए? सबके प्रति समान दृष्टि का भाव होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अपना पराया में समास है। अपना पराया क्या है? ये द्वंद्व समास है। हमें किसके अनुसार फल मिलता है? तो हमें अपने व्यवहार के अनुसार फल मिलता है। हम जैसा करेंगे वैसा हमें फल मिलेगा। अंतिम क्वेश्चन है कि शांति को कहाँ पाया जा सकता है? तो शांति को परिवार में, समाज में, धर्म में, स्वयं में, अर्थात शांति को स्वयं में पाया जा सकता है। क्योंकि जब हमारा मन स्वयं शांत रहेगा तभी हमें शांति प्राप्त हो सकती है। तो ये रहा गद्यांश। आपने देखा कि ठीक इसी प्रकार गद्यांश करने में आसानी होगी और जल्दी होगा। तो सबसे पहले गद्यांश को हमें अच्छी तरह पढ़ना चाहिए, उसके बाद ही जो है प्रश्नोत्तर को करना चाहिए, जिससे हमें जो है प्रश्नोत्तर करने में जल्दी होगा और उत्तर भी खोजने में आसानी होगी।